वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 8th क्लास से। इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन में पॉपुलेशन दिखा रखी है और पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही सोल्व होती है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो इसमें प्रेजेंट पॉपुलेशन होगी 2,85,000 और ग्रोथ जो रेट है यानी इंक्रीजिंग रेट, ग्रोथ रेट 5% पर एन्यूम है। और व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 5 ईयर। टाइम रखा गया इसमें 5 ईयर्स का और आफ्टर 5 ईयर्स हमने पॉपुलेशन बतानी। आफ्टर 5 ईयर्स पॉपुलेशन जब हम निकालेंगे तो जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो प्रिंसिपल का काम करेगी। 285,000 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसकी पावर टाइम। तो एक लंबी कैलकुलेशन बनेगी, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर इसको सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे तो ये हो जाएगा 2,85,000 और इसके साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा इस ब्रैकेट का रिजल्ट 5 पावर है तो 5 टाइम्स, तो इसमें बनेगा 21/20 और ये 5 टाइम्स प्रोडक्ट खोल लेंगे हम और ये पॉपुलेशन आ जाएगी आफ्टर 5 ईयर्स। जो भी सिंप्लीफिकेशन के बाद रिजल्ट बनेगा इसका। पूरी सिंप्लीफिकेशन करने में काफी टाइम लग जाएगा इसमें, इसलिए सिंप्लीफिकेशन हम नहीं करके दिखा रहे, इसको इतना ही छोड़ रहे हैं। तो बाकी इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेना, प्रोडक्ट और डिवाइड। तो जो पॉपुलेशन है वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के वैसे ही सॉल्व होती है। इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस आगे आएंगे तब चेक करेंगे, किसी में वैल्यू कम हो रही है, किसी में ज्यादा हो रही है। तो जब कम होती है तो उसका परसेंटेज कम हो जाएगा, ज्यादा होती है तो उसका परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। तो जब कम होती है तो परसेंटेज कम करते हैं तो ब्रैकेट ये यूज करते हैं 1 माइनस r अपॉन 100 और बढ़ती है तब यूज करते हैं 1 अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100। इसका मतलब यहां से अगर डायरेक्ट अगर यूज करें तो एलसीएम 100 और 100 माइनस r यानी कम होगी तो 100 में से वो परसेंटेज घट के उतना परसेंट ले लेंगे। जैसे 4% किसी की वैल्यू कम होगी तो 4% घट के 96% आ जाएगी, बढ़ेगी तो 100 में प्लस हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखें, ये ब्रैकेट्स हम कैसे यूज करेंगे। 1 प्लस r और 1 माइनस r कब यूज करना हमने, तो ये 100 प्लस r हो जाएगा जब बढ़ेगी। तो अब तक जो अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट था वो वैल्यू बढ़ रही थी, अपने पास जितना हम प्रिंसिपल दे रहे थे उससे ज्यादा मिल रहा था। जैसे 5% इंटरेस्ट मिल रहा था, इसका मतलब हमें उसका 105% मिलेगा। जब कम होगा तो माइनस कर लेंगे। जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें देख लेंगे। सेकंड है द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज ग्रोइंग एवरी ईयर 8%। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन होगी इसमें 2,62,000 सॉरी 2,62 लाख, यस 2,62,236 2,62,236 ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है। ग्रोइंग रेट है 8% और टाइम रखा गया है इसमें। देन हाउ मच वाज द पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले की पूछी है। तो पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो। जैसे हम
मान लेते हैं 2 साल पहले x थी, और फिर 2 साल बाद क्या आएगी, 2 साल बाद की निकालें तो ये प्रिंसिपल का काम करेगा। फिर t इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम, ये आएगी आफ्टर 2 ईयर्स, जो ये बननी चाहिए। तो जब यहाँ से अगर 2 साल पहले की x माननी है और 2 साल पहले की मान के 2 साल बाद की फिर हम निकालें तो कैसे आएगी, x के साथ ये प्रोडक्ट होगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो ये जो प्रोडक्ट वाला जो रिजल्ट है वो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। इट्स मीन्स पहले की अगर वैल्यू निकालनी है तो प्रोडक्ट की बजाय डिवाइड करवाना है। इस ब्रैकेट से हमने क्या करवाना है, डिवाइड। ये ब्रैकेट हमने प्रोडक्ट की बजाय डिवाइड में रखनी है। तो ये 2,62,236 इसके डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 और इसकी पावर टाइम जो 2 ईयर्स दिखा। डिवाइड का मतलब रेसिप्रोकल होके प्रोडक्ट हो जाएगी ये ब्रैकेट। तो ये 4 से डिवाइड होके 2 और ये 4 से डिवाइड होके 25, यानी ब्रैकेट में बन जाएगा 27/25। और अगर इसका रेसिप्रोकल करवाएंगे हम, क्योंकि डिवाइड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए क्या करवाना होता है, उसका रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 25/27 बनेगा, इंटू 25/27। इस सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे और 2 ईयर्स बिफोर जो पॉपुलेशन थी वो आ जाएगी। थर्ड है a factory increased the production of its machine parts from 80,000 to 92,610 in 3 years. Find the rate of growth. Growth rate निकालनी। तो प्रेजेंट मशीन पार्ट्स कितने हो गए, 80,000 प्रेजेंट में। ये प्रिंसिपल का काम करेगा और ये इंक्रीज हुआ है आफ्टर 3 ईयर्स। मशीन पार्ट्स 92,610, इसका मतलब ये अमाउंट बना है, बाद में टाइम 3 है और रेट निकालनी है। और जो आफ्टर 3 ईयर्स वाला था वो कैसे निकाला जा सकता था, जो 80,000 था वो प्रिंसिपल का काम करता, 1 प्लस रेट होती, इसमें रेट फाइंड आउट करनी है अपॉन 100 और टाइम होता 3 ईयर्स। इसको इस साइड में ले आते, डिवाइड में आ जाता ये 92,610, इसके डिवाइड में आ जाता 80 और 000, और ये रहता किसका इक्वल, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3 के। तो इसमें आर की वैल्यू निकालने के लिए इस साइड में ब्रैकेट की जो पावर है 3 है, इस साइड में भी नंबर्स की जो पावर है वो 3 पावर में कन्वर्ट करें हम। तो अगर नीचे से चेक करोगे तो ये 20 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट होगी, 20 इंटू 20 इंटू 20 ये बन जाएगा 0 से 0 कैंसिल होने के बाद, और ऊपर होगी फिर 21 की। तो यहाँ से आइडिया लग सकता है हमें कि इसके फैक्टर करवाएं तो 3 जीरोज है, 3 पावर में 10 की 3 हो जाएगा, और 8 2 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट होती है, 2 इंटू 10 20 की 3 पावर्स ये है, और ऊपर वाला 21 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट। चेक करो तो 21 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट करके चेक कर लेना। तो ये हो जाएगा 21/20 की पावर 3, और दूसरी साइड में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3, और बोथ साइड 3 पावर होने से और दोनों नंबर्स इक्वल है तो बेस को इक्वल दिखाया जा सकता है। तो यहाँ से हम इक्वल दिखा सकते हैं 21/20 को 1 प्लस आर अपॉन 100, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके आर निकालना है। पहले 1 को इस साइड में लाके माइनस करवा देंगे, और 21 में से 1 माइनस करवाएंगे तो r बाई 100 की वैल्यू आ जाएगी, और 21 में से 21/20 में से 1 माइनस करवाएं तो एलसीएम 20 रहेगा, और ये 21 माइनस 20 यानी 1/20 बनेगा। तो 1/20 जो है वो r बाई 100 की वैल्यू रहेगी, और r की निकालेंगे तो 100 इसके साथ ही प्रोडक्ट में आ जाएगा, और 1/20 के साथ अगर 100 प्रोडक्ट होता है तो ये रिजल्ट बन जाएगा 20 इसको डिवाइड करके 5। तो 5% ग्रोविंग रेट रहेगी इसकी पार्ट्स की।
ये 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ में है द वैल्यू ऑफ ए कार डिप्रिशिएट। डिप्रिशिएट का मतलब घट रही है। तो अभी इस वीडियो में भी मैंने कहा था अगर घटेगी तो प्लस की जगह 1 माइनस आर अपॉन 100 वाली ब्रैकेट यूज करें। डिप्रिशिएट एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 8% पर एन्यूम। हर साल इस रेट से घट रही है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर 3 years इफ इट्स करंट वैल्यू इज। तो करंट वैल्यू ऑफ द कार क्या होगी? ये दिखाई है 1,20,000। डिप्रिशिएट रेट है, इसमें घटने की जो रेट है वो है 8% पर एन्यूम। और हमने आफ्टर 3 years इसकी वैल्यू बतानी। आफ्टर 3 years वैल्यू ऑफ द कार। ये प्रिंसिपल का काम करेगा। इनटू में 1 प्लस की जगह डिप्रिशिएट में क्या आ जाएगा? -1 माइनस 8 अपॉन 100 और की पावर इसमें रहेगा। आफ्टर 3 years बताना है तो 3। 4 से इसको डिवाइड करवाओगे 2 और ये 25। तो 1,20,000 इसके साथ इस ब्रैकेट में बनेगा 1 माइनस 2/25 करोगे सिंप्लीफाई तो 23/25 और ये 2 टाइम्स प्रोडक्ट हो जाए। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 25 से इसको डिवाइड करवाते हैं तो 25 4 आर 100 और फिर 20 बचेगा। फिर ये 0 उतारेंगे 200, 28 आर 200, फिर 2 0 बच जाएंगे कंप्लीट। ये आ जाएगा। अगर फिर से 25 से इसको डिवाइड करवाते हैं हम स्टार्टिंग में, ये तो 1 बन जाएगा और इसको करवाओगे तो 25 1 पे 23 बचेगा। फिर 8 पे 200, सॉरी 9 पे होना चाहिए था 225 और 5 बचता और फिर 0 उतारते फिर 2 पे और फिर ये प्रोडक्ट और करवा देते किसके साथ? 23 इंटू 23। तो 23 इंटू 23 करवाएंगे तो 192 के साथ 69, 3 की और 23 की और 2 के साथ यानी कि 529 आएगी। 23 की 23 से करवाओगे तो 529 और फिर 529 की इसके साथ प्रोडक्ट सिंप्लीफाई कर लो और जो भी आंसर आए वो लिख लेंगे। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ में है ए मशीन कॉस्ट ₹36,000। ये इसका कॉस्ट है। इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट ये भी घट रही है एट द रेट ऑफ 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर पहले साल में and then increase at the rate of 20% during the second year. Find the value of the machine after 2 years. तो ये 1 साल में घटी है, दूसरे साल में बढ़ी। तो जो पहले साल के लिए जो अगर अपने पास टाइम पार्ट्स में दे रखा है और हर ईयर की जो रेट है वो अलग अलग है तो हर ईयर के लिए जो ब्रैकेट यूज करेंगे 1 प्लस आर अपॉन 100। जिसमें बढ़ेगी उसमें प्लस और जिसमें घटेगी उसमें माइनस। जैसे पहले साल के लिए फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ईयर के लिए सेकंड ब्रैकेट। कॉस्ट ऑफ द मशीन क्या है? एट प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द मशीन और ये दिखा है 36,000। इट्स कॉस्ट आफ्टर 2 years ये बताना है। इफ इट्स
depreciate %10 in first year and increase in second year. तो ये 36,000 है, ये प्रिंसिपल का काम करेगा इनटू पहले साल घट रही है 10%, तो 1 माइनस घटेगी तब माइनस ये फर्स्ट ईयर की ब्रैकेट, और 2 ईयर्स के लिए अलग अलग रेट दिखा रखी है तो दोनों के लिए अलग अलग ब्रैकेट यूज करें। दूसरे में बढ़ रही है 1, फिर उसमें प्लस यूज करें 20/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 और ये यहाँ से 36,000 और 1 माइनस 1/10 यानी 9/10 हो जाएगा ये, और ये 1 प्लस 1/5 6/5, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 5 इसको डिवाइड करवाएगा तो 7 पे 35, फिर 1 और फिर 2 पे 10 और 1 0 ये बचेगी, ये कैंसिल करवा देते 720, और ये प्रोडक्ट होगी 54, तो 720 के साथ 54 और प्रोडक्ट करवा लेंगे। 4 के साथ 0 8 28, 5 के साथ 0 10 35 और 1 36 0 8 8 8 3, ये आ जाएगी इसकी आफ्टर 2 इयर्स इसका कॉस्ट। 6th है अतुल्य स्टार्ट्स ए बिजनेस। इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया विद एन एनुअल इन्वेस्टमेंट। उसकी जो एनुअल इन्वेस्टमेंट थी वो थी 64,000 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। पहले साल जो है ही इनकर्ड ए लॉस, उसको लॉस हुआ वो 4%। हाउएवर ड्यूरिंग सेकेंड ईयर ही अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 5%। दूसरे साल में 5% प्रॉफिट विच रोज टू 10% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर, जो तीसरे साल बढ़ के 5 की बजाय 10 हो गया। फाइंड नेट प्रॉफिट अर्नड बाय हिम एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के बाद उसको कितना प्रॉफिट हुआ ये बताना है भैया। तो इन्वेस्टमेंट कितनी है, 64,000 की। रेट इन 3 इयर्स, पहले साल 4% डिप्रिसिएट, कहां पे था, लॉस हो गया 4% लॉस, 5% प्रॉफिट, और फिर थर्ड ईयर में 10%। तो प्रॉफिट रहेगा तो उसकी इनकम बढ़ेगी तो 1 प्लस R बाई 100, और जब लॉस रहेगा तो घटेगी तो 1 माइनस R बाई 100। इट्स अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स। 64,000 का आफ्टर 1 ईयर कितना होगा, लॉस होगा तो 1 माइनस 4/100। ये कैलकुलेशन देगा हमें 1 साल बाद का। फिर दूसरे साल ये किसका काम करेगा, प्रिंसिपल का, और दूसरे साल प्रॉफिट होगा तो फिर इसका 1 प्लस 5/100। ये पूरी कैलकुलेशन 2 साल बाद का अमाउंट हो जाएगा, और आफ्टर 3 इयर्स अमाउंट निकालेंगे तो प्रॉफिट हो रहा है तो 1 प्लस 10/100। ये पूरी कैलकुलेशन आफ्टर 3 इयर्स का अमाउंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 64,000 इंटू में, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 96/100 बनेगा ये। अगर वैसे कम करवाते हो तो कैंसिल करवा के 1 और ये 25, तो 25 में से 1 24/25, ये यहाँ 20 और 21/20,
और ये ब्रैकेट देगी 11/10। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 0 तो हम कैंसिल करवा लेते हैं। इसको 25 से डिवाइड करवा लें तो 25 से ये डिवाइड होके स्टार्टिंग में 2 पे 50 और फिर 14 बचेगा। पूरा डिवाइड हो नहीं रहा है 25 से ये, तो 5 से करवा लेते हैं तो ये 5 आ जाएगा। और 5 से ये स्टार्टिंग में 1 पे डिवाइड होगा, फिर 1 बचेगा, फिर 2 पे 4 10, फिर 4 और 0 8। यानी 640 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 128 आ जाएगा। और अब ये 5 से इसको डिवाइड होगा नहीं, इसलिए पूरे को कट करने की बजाय नीचे 10 रख लेते हैं जो डेसिमल के काम आ जाएगा। इनकी प्रोडक्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसको जितना भी सिंप्लीफाई हो उसको रिजल्ट को लिख लेना। 7th है द वैल्यू ऑफ एन ओल्ड प्रेस वैल्यू वैस डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एन्यूम। 10% के हिसाब से डिप्रिशिएट हो रही है इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 5000। प्रेजेंट में 5000 का है ये। फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स वैल्यू विल बी रिड्यूस्ड टू, जो कन्वर्ट हो जाएगी कितने टाइम के बाद 3645 में। 5000 की जो चीज है वो कितने में कन्वर्ट होनी चाहिए 3645 में। तो ये इसका मतलब अपने पास डिप्रिशिएट हो रही है तो कम करते हैं हम। तो 5000 का 1 माइनस डिप्रिशिएट रेट थी 10%, तो 10/100 और इसकी पावर टाइम दिखाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, ये रिजल्ट आना चाहिए था 3645। 5000 डिप्रिशिएट होगा तो इसका मतलब 1 माइनस R/100 की पावर टाइम, और जो रिजल्ट बनना चाहिए वो कितना बता दिया इसमें 3645। तो ये रिजल्ट 3645 के इक्वल दिखा लेते हैं। और यहाँ से टाइम की वैल्यू पूछी है तो ये ब्रैकेट देके हमें 9/10, तो 5000 को उस साइड में ले जाएंगे, डिवाइड में दिखा देंगे, और इस साइड में 9/10 की जो पावर है वो t रह जाएगी, और ये है 3645/5000। तो इसका मतलब 9/10 की पावर में कन्वर्ट करना है इसको। तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं, नीचे ओनली 10 में बच जाएगा रिजल्ट, 10 की पावर 3 में। और इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 7 35 1 4 2 पे 10, फिर 4 बचेगा और फिर 5 9 पे। यानी ये नीचे तो 10 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट रहेगी और ऊपर 9 की, तो इसको 9/10 की 3 पावर लिख सकते हैं। अब बोथ साइड सेम बेस हो गया 9/10, तो पावर इक्वल दिखा सकेंगे हम, और t की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी फिर 3 इयर्स। तो आफ्टर 3 इयर्स 10,000 की जो वस्तु है अगर 10% के हिसाब से डिप्रिशिएट हो तो आफ्टर 3 इयर्स उसका प्राइस रह जाएगा 3645। लास्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज ₹10,000 इफ इट्स कॉस्ट रिड्यूस टू। इसका जो कॉस्ट है वो घट गया है और कितना रह गया 7,290 इन 3 इयर्स। 3 साल के बाद की वैल्यू बता रखी है। फाइंड द रेट ऑफ ए डिप्रिशिएट, तो इसमें R बताना है। तो यहाँ 5,000 की जगह तो कितना दे दिया 10,000। इसमें जो डिप्रिशिएट रेट थी वो निकाल ली। इसका मतलब R/100 घट रहा है तो 1 माइनस R/100 करेंगे, और इसका जो टाइम है वो 3 दिखा रखा है, और घटने के बाद जो वैल्यू बनेगी इसकी आफ्टर 3 इयर्स वो दिखाई है 7,290। इसको सिंप्लीफाई करके R की वैल्यू निकालनी। तो ये वैल्यू उस साइड में जाएगी तो डिवाइड में 1 माइनस R/100, इसकी 3 पावर इक्वल आ जाएगी 7290 के डिवाइड में 10,000। 0 से 0 कैंसिल। और अभी हमने चेक किया था ये 9 की 3 पावर और ये 10 की, तो इसको 9/10 की 3 पावर, और इस साइड में भी पावर 3 है, तो बोथ साइड पावर सेम है तो बेस भी क्या होना चाहिए सेम, यानी 1 माइनस R/100 इक्वल होना चाहिए 9/10।
तो इसको पॉजिटिव बना लें इस साइड में लाके, और इसको इस साइड में लाके माइनस करवा दे, तो 1 माइनस 9/10 इक्वल आ जाएगा R/100 के। इसमें एलसीएम लोगे 10, और ये 10 माइनस 9 1/10 R/100 की वैल्यू हो जाएगी, और 1/10 होगी R/100 की वैल्यू। R की निकालेंगे तो 100 को 1/10 के साथ प्रोडक्ट में दिखा देंगे, तो दिस इंप्लाइज 1/10 के साथ 100 प्रोडक्ट करवाए तो ये R की वैल्यू आ गई, और ये होगी 10% पर एनम।